क्या कहती है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की कुंडली? शुक्र शनि के खेल में नीरज चोपड़ा कैसे बने गोल्डन बॉय? क्या कहता है भारत के इस चमकते हीरो का भविष्य? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज चोपड़ा, जिन्हें हम गोल्डन बॉय के नाम से भी आजकल जान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है वो हम सब के लिए गर्व की बात है। नीरज चोपड़ा की कुंडली में ऐसे कौन से योग बन रहे हैं जो आने वाले दिनों में भी उनको इसी तरीके से ख्याति दिलाएंगे? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। उनके ग्रहों की स्थिति क्या है ये हम समझेंगे, और ये सब समझाने के लिए हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद नम्रता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले मुझे लगता है कि हम विस्तार से कुंडली पर चर्चा करें। हम सबकी तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई इस चीज के लिए जो ख्याति नीरज चोपड़ा ने हासिल की है। हम सबको एक मौका दिया है गर्व के पल महसूस करने का। मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कौन से योग ऐसे बनते हैं कुंडली में, या फिर हम नीरज चोपड़ा की ही बात कर लेते हैं, कौन से योग इनकी कुंडली में ऐसे बन रहे हैं जिन्होंने पहली बार तो गोल्ड जीता नहीं है? देखिए, पुराना भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, और ये जो शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, मतलब चेहरे पर कोई टेंशन नहीं, कोई शिकन नहीं, और जबरदस्त परफॉर्मेंस। क्या योग थे कुंडली में? देखिए, अगर इनकी कुंडली की बात करें तो उनकी मेष लगन की कुंडली है और तुला राशि है इनकी। अगर ग्रह नक्षत्र में जाएं तो लगन में कोई ग्रह नहीं है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाउस खाली है। पंचम भाव में राहु है, छठे भाव खाली है, सातवें भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में बुध है, नवम भाव में सूर्य है। बहुत ही अच्छा राजयोग है। पंचम भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठता है तो ये भी उच्च भाग्यशाली योग बन जाता है। व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है, भाग्यशाली बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट भाग कुंडली का दशम भाव, जो हमारे कर्म का होता है कि आदमी का कर्म कैसा है, वो कितना मेहनती है, वो कितनी बड़ी सफलता हासिल करेगा और किस क्षेत्र में जाएगा, ये भी दशम भाव बताता है नम्रता जी। साथ साथ उसकी ख्याति क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी या नहीं, यहाँ से हम देखते हैं। 11वें घर में इनके केतु है और 12वें घर में इनका शनि बैठा है। तो देखिए, लगन का स्वामी दशम भाव में आके बैठ गया है। मंगल जो कि रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, यानी कि पहले तो ये समझिए कि इनकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग है। साथ में इनके गुरु बैठे हुए हैं। मंगल और गुरु जब एक साथ दशम भाव में होते हैं तो ये भी जबरदस्त राजयोग बनता है। यहाँ पर गुरु हालांकि नीच के हैं, लेकिन मंगल के साथ बैठकर नीच भंग हो गया है, नीच भंग राजयोग बन रहा है। साथ में शुक्र है। शुक्र जो है ख्याति के कारक हैं और इनकी राशि के स्वामी भी हैं। तो राशि का स्वामी जब अगर राशि से ही चतुर्थ भाव में बैठा है, बहुत अच्छा है। लगन से दशम भाव में, यानी कि ये भाव ख्याति का है, तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति जो है ख्याति उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है। और दशम भाव में मंगल होने की वजह से ऐसा व्यक्ति जो है स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी तरक्की हासिल करता है। हम पहले से कहते हैं जिनकी मेष राशि हो, मेष लगन हो, या जिनका मूलांक 9 हो, या आपकी कुंडली में मंगल केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, मंगल उच्च का हो, सिंह राशि में हो, मेष राशि में हो, तो आप स्पोर्ट्स में जाएं, आर्मी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, पुलिस में जाएं, बीएसएफ में जाएं, तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी और बहुत भारी सफलता मिलती है। तो यही कारण है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ये झंडे गाड़ रहे हैं। यहाँ बड़े से बड़ा काम ये कर बैठते हैं और इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई शिकन नहीं होता। देखिए, ये जो योग है ना, मंगल और गुरु शनि की राशि में है, दशम भाव में है ये, और 10 नंबर की राशि शनि की होती है, मकर राशि। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी मंगल और गुरु 10 नंबर की राशि में, उनके भी नीच भंग राजयोग बना हुआ है। यानी कि आपने देखा होगा जब वो भी मैदान पर खेलने आते थे तो दबाव गेंदबाजी के ऊपर होता था। तो ये होता है खिलाड़ी खिलाड़ी में बड़ा फर्क। अगर आपका मंगल पावरफुल है तो आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। बड़े से बड़ा मैच होगा ना, ये व्यक्ति उतना ही बड़ा मैच विनर बन के सामने उभरता है या पदक हासिल करता है। और देखिए, इनके तो गोल्ड की कतार ज़्यादा है जो मैंने सुना है। बिल्कुल। तो गोल्ड मैन भी लोग इन्हें आजकल या गोल्ड बॉय कह के पुकार रहे हैं। उसका कारण क्या है? देखिए, मंगल ने इनको इतनी बड़ी ख्याति दी है ना दशम भाव में बैठ के गुरु के साथ, कि जो इनकी पूरी कुंडली में और ग्रह एक तरफ और मंगल ग्रह एक तरफ है। तो ख्याति पाने में मंगल का इनका अहम रोल है। मयंक जी, मंगल के साथ साथ आपने 2 ग्रहों का जिक्र किया, एक शुक्र और एक शनि जी। शुक्र के बारे में अक्सर मैंने आप ही से सुना है कि जिनका शुक्र मजबूत होता है उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है। नीरज चोपड़ा में हम ये चीज़ देख ही रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका शुक्र मजबूत होता है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा प्रकाश आप उस पर डालें। और शनि का क्या एंगल है, ये मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि शनि का आपने जिक्र किया, मंगल आपने मजबूत की बात की, मंगल और शनि में भी आपस में कनेक्शन है। और साथ ही साथ जो कल मैच हुआ है
वो भी शनिवार को ही शनिवार हुआ, को इसीलिए हुआ। मैं चाह रही हूँ कि कनेक्शन आप जोड़े और बताएं क्या है ये। जी बिल्कुल, देखिए ये बात सब पहले तो समझ लीजिए कि अगर कुंडली में शुक्र बलवान है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं ग्लैमर में आता है। और देखिए इनका वो राजयोग अब शुरू हुआ है। अब आपको आने वाले समय में ना, जैसे सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, इन लोगों को जो उस सेलेब्स के लेवल में ये आ चुके हैं, और आने वाले समय में ये सब अब मीडिया से लेके ग्लैमर इंडस्ट्री ये सब इनके पीछे पीछे रहेगी, क्योंकि शुक्र इनका जो है दशम भाव में मंगल के साथ है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा ग्लैमरस बनाता है। इनकी पर्सनैलिटी भी उसमें चार चांद लगा देता है। देखिए हम कहते हैं ना कि जिन व्यक्ति का शुक्र मजबूत होता है पुरुष का, तो मंगल साथ होने से इनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त है कि इनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा पहले से है और आगे भी रहने वाली है। और इनके पास आने वाले समय में एंडोर्समेंट की कोई कमी नहीं रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट इनके पास बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। शुक्र का राजयोग अब इनको मिलना शुरू हो चुका है, तो ये उस उम्र में है। आपने बताया कि शुक्र और शनि का क्या खेल है। देखिए इनकी जो जन्म तारीख का टोटल जो है वो 6 बनता है, और इनका मूलांक 6 है। भाग्यांक इनकी तिथि का जो पूरी तारीख है उसको टोटल मैंने किया है तो 8 बनता है, यानी कि 8 का स्वामी शनि होता है और 6 का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र और शनि दोनों मूलांक है, यानी कि फर्स्ट नंबर एंड रूलर नंबर दोनों मित्र हैं, ये भी इनके लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। और शनिवार भी इनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ, क्योंकि इनके लिए लकी जो नंबर है वो इनका 8 है, जिसका स्वामी शनि है। तो शनिवार के दिन गोल्ड जीत गए, तो ये भी कारण है। कुंडली में 12वें घर में शनि है। शनि ने इनको जीवन में बहुत संघर्ष कराया है। और देखिए ये कोई भी व्यक्ति कहते हैं इतना आसान नहीं लोहा बनना, बहुत मुश्किल है सफलता अर्जित करना, है ना। कहना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा तपना पड़ता है, अपने आप को दिन रात एक करनी पड़ती है। तो वो कहीं ना कहीं शनि ने इनको संघर्ष करना सिखाया। इनको कुछ भी हासिल जो हुआ है इतनी आसानी से हासिल नहीं हुआ है, और इनको इस अचीवमेंट का पता है कि ये जो मेरे को गोल्ड मिला है ना, ये गोल्ड मिल रहे हैं, उसके लिए इनके और इनके परिवार की मेहनत कितने पीछे है वो इन सबको पता है। तो ये अभी भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि ये गोल्ड ये पहली बार नहीं जीत रहे हैं, पहले भी जीत चुके हैं। और जब आप इनसे मिलेंगे, इंटरव्यू भी आप, हमारी टीम भी इंटरव्यू लेने इनकी गई है, वहाँ कवर किया है, पूरी मीडिया गई है। आने वाले टाइम में ये आपको मीडिया में छाए हुए दिखेंगे, तो देखेंगे बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। इनकी कुंडली बता दी, शनि ने इनको संघर्ष करा के इनको लोहा बना दिया है, मतलब स्ट्रॉन्ग बना दिया है, और अब ये गोल्ड बन गए हैं, गोल्ड मैन या गोल्ड बॉय कह लीजिए। तो उस रूप में शनि ने इनको निखारा है। बिल्कुल। जैसा कि आपने फैन फॉलोइंग का जिक्र किया, मुझे याद है कि जब ओलंपिक का जब इनका मैच हुआ उससे पहले मैंने इनको जब इंस्टाग्राम पे सर्च किया तो 5 लाख के आसपास फॉलोवर थे, और जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 लाख के आसपास हो चुके हैं। तो ये तो है उनकी फैन फॉलोइंग, तेजी से बढ़ रही है। कुछ घंटे में 24 लाख, 5 लाख से, तो ये तो उनकी फैन फॉलोइंग हुई। क्योंकि आप बात कर रहे हैं शुक्र की, शनि की, और आपने पूरी एक ग्रहों की स्थिति समझाई। नीरज चोपड़ा से अगर कभी पूछा जाता है, उनकी शादी को लेकर सवाल होता है, तो बड़े शर्मा जाते हैं, शर्मीले स्वभाव के हैं, बोलते हैं कि घर वाले लाएंगे दुल्हन जैसी भी लाएंगे। तो क्या योग बन रहे हैं शादी वादी के, क्या सीन लगता है आपको? सही कह रहे हैं वो। अच्छा, क्योंकि तुला राशि वाले या मंगल से प्रभावित व्यक्ति और जिस तरह के कुंडली में योग है, तो वो अरेंज मैरिज के ही योग दिखते हैं। लेकिन जैसे शुक्र मजबूत है, अट्रैक्शन पावर उनमें है, वो तो रहता ही है। हाँ। और फीमेल तो कहना चाहिए इस समय तो देखिए लाइन लग जाएगी कि मैं भी शादी करना चाहती हूँ, वो हाल है नीरज चोपड़ा से। देखिए शुक्र का राजयोग जो है 23 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है। इस समय आप इनका 97 का बॉर्न है तो लगा लीजिए, शुक्र के समय में आ चुके हैं। और शुक्र का प्रभाव कहते हैं ना कि जो व्यक्ति शुक्र जिसका पावरफुल है, जिसका मूलांक 6 है, वो व्यक्ति ऑपोजिट सेक्स से बहुत ज़्यादा लोकप्रियता पाते हैं। या अगर मेल हैं तो, क्योंकि शुक्र जो है स्त्री का कारक ग्रह है, अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र मजबूत होगा तो स्त्री जो उसकी फीमेल फैन फॉलोइंग होगी बड़ी ज़बरदस्त होगी। और ये भी फीमेल का रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कि ये चीज़ कोई ऐसी बात है। और फीमेल भी इनको बहुत इज्जत देगी। और देखिए बहुत ज़बरदस्त इनको फीमेल से आने वाले समय में सपोर्ट मिलेगा, और आप देखेगा कि बड़ा नाम ये रोशन करने वाले हैं। तो ग्लैमर वाले वर्ष शुरू हो गए हैं। अभी इस समय अगर हम इनको बोलें तो बृहस्पति की दशा फरवरी 2016 से चल रही है। नम्रता जी, आप पदक की टैली उठा के देख लीजिए, उसके बाद से ही बड़े बड़े पदक आए हैं। बिल्कुल। और ये कब तक जारी रहेंगे, दर्शकों को ये बता दूं मैं कि जुलाई 2032 तक इनका गोल्डन पीरियड है, यानी कि अभी उसमें तकरीबन 11 साल बाकी हैं। और ये युवा हैं, तो बहुत ही उज्जवल है इनका भविष्य नीरज चोपड़ा का। देश का नाम ये ऐसे ही रोशन करेंगे। अब आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी इनको बधाई दी, और किस तरह से वो बात करी, वो मैंने पूरी बाइट सुनी है इनकी, वो पूरा 3 साढ़े 3 मिनट की मैंने सुनी है बात। उसमें इन्होंने
प्रधानमंत्री जी को बहुत अप्रिशिएट किया, सर मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मैंने गोल्ड जीता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आना ये नीरज चोपड़ा के लिए बड़े गर्व की बात है कि आप मुझे फ़ोन करके, और मैं थोड़ा सा इस समय भाई नर्वस भी थे वो, तो उन्होंने ये पूछा, एक लाइन जोड़ रहा हूँ कि भाई आप क्या आपके ऊपर कोई दबाव था, तो उन्होंने बोला कि सर मैं जब खेलता हूँ तो ये दबाव प्रेशर नाम की चीज़ मैं दिमाग में सोचता ही नहीं। तो ये देखिए कहते हैं ना, ग्रह इंसान को विचार देते हैं और फिर इंसान उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो मंगल ने इनको स्ट्रॉन्ग इतना बना रखा है कि ये अपने जो इनके जो साथ में कंटेस्टेंट जो खेल रहे हैं, विपक्ष खेल रहा है, ये उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि कौन कितना पावरफुल, इनको अपना गेम पे फोकस है। जो काम तेंदुलकर करते थे, सहवाग करते थे, कहते हैं ना कि इन दोनों खिलाड़ियों से विपक्षी जो टीम के फास्ट बॉलर वो बड़े डरा करते थे कि भैया ये, यही हमने इस मैच में भी देखा देखा कि वो जब आए खेलने के लिए, उसके बाद के जितने भी खिलाड़ी थे वो प्रेशर में नजर आने लगे कहीं ना कहीं। 2032 तक का आपने जिक्र किया है, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा ये भी जिक्र कर दें कि वो कौन कौन से साल हो सकते हैं जिसमें ये भारत को और ज्यादा मान सम्मान पहुंचा सकते हैं, उनका मान बढ़ा सकते हैं। देखिए इनकी कुंडली के हिसाब से मैं वो वर्ष बताने जा रहा हूँ। देखिए अभी उनको गुरु में बुध की महादशा लगी है, ये 15 मार्च 2021 से लगी है, तब से इनका बहुत ही गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है। 2023 तक अगर कोई भी आगे किसी तरह का कोई इवेंट होता है, ये कोई भी गेम्स होते हैं, तो इनको बड़ी अच्छी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद इनका जो समय मैं बताने जा रहा हूँ आपको, फिर 2024 नवंबर से लेके और 2000 अगर हम बात करें 2030 तक कंटिन्यू ही बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो यानी कि जो 6 साल रहेंगे 2024 से 2030 के बीच में, इस समय इनको शुक्र, सूर्य, चंद्र और मंगल की अंतर्दशा होगी। सूर्य भाग्य स्थान में भाग्य को बढ़ा रहा है, चंद्रमा सप्तम भाव में बहुत ही मजबूत है, और उसके बाद मंगल तो उच्च का है ही। तो ये जो दशाएं चलेंगी इनकी बहुत ही पावरफुल चलेंगी, और जब शुक्र इनको लगेगा तो वो और भी पावरफुल समय रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि 2030 तक तो 2030 फरवरी तक तो इनको कोई रोकने वाला नहीं है। इनका जो समय है, आगे जितने भी इवेंट्स आगे होंगे, कोई भी गेम्स होंगे, उसमें ये बड़ा मुकाम हासिल करें। गोल्ड और भी आने वाले हैं। ये तो एक तरीके से एक तालिका में एक गोल्ड जुड़ा है, अभी तो और भी आप देखिए कितने गोल्ड जुड़ते हैं। यानी कि आराम से आप बैठ जाइए, क्योंकि भारत के नाम अभी बहुत सारे खिताब जुड़ने वाले हैं, और इन खिताब को जोड़ने वाले नीरज चोपड़ा ही आने वाले वक्त में साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, इनकी कुंडली में एक चीज वो बताना चाहूंगा, इनका जो इनको जो कुंडली बताती है, ये बहुत ही एक संघर्ष की कहानी है इनकी कुंडली। पंचम भाव में राहु है, बड़ा संघर्ष कराता है। अष्टम में बुध चला गया, पैसे के लिए भी बड़ा संघर्ष किया है इन्होंने, मेहनत करके कोई चीज़ हासिल करी है। और 12वें घर का शनि तो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि इंसान को मतलब मजबूती देता है, उसको डाउन टू अर्थ रखता है, और कैसे मेहनत करके आगे बढ़नी चाहिए इनको बताता है। इनको एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब ये गेम खेलते हैं तो कभी कभी 2 चीज़ का ध्यान रखें आने वाले समय में। ये थोड़ा सा हेल्थ का अपना ध्यान रखें, फिटनेस तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभी कोई छोटी मोटी इनको इंजरी हो सकती है। उस